श्रीमद् भक्ति वेदांत। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चरणोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्म देवाय गो ब्राह्मण तात कृष्ण वृंदाय नमो नमः। आप सबको मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती के दिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका आज का दिवस बहुत भक्ति पूर्वक रहा होगा और हम सौभाग्य से आज के दिन ही गीता हम हर बुधवार को गीता का अध्ययन करने की चेष्टा करते हैं। तो गीता जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवान कृष्ण ने ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है 5000 साल पहले जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का जो संवाद है उसको भगवत गीता कहा जाता है। भगवत मीन भगवान, गीत जो उनके मुखारबुंद से जो निकला है, गीत भगवत गीता भगवान की गीता। और इसके विषय में पद्म पुराण में शंकर जी स्पष्ट पार्वती को इसका महात्मा बतलाते हैं। देवी पार्वती पूछती है एक बार शंकर जी से कि आप मुंडमाला धारण करते हैं और सर्प बिच्छू और शमशान की जो रज लगी हुई है, तो ये सब दुनियावी हिसाब से देखा जाए, संसार के हिसाब से तो ये अपवित्र हैं, मगर सब प्राणी आपको शिव करके पूजते हैं। शिव कहते हैं मंगलमय, आप सब प्राणियों के लिए मंगलमय हैं, तो आपको शिव किस कारण पूजते हैं? तो उसके उत्तर में शंकर जी पार्वती को कहते हैं, हे देवी, जो तुम कह रही हो वो सत्य है, परंतु शिव करण जो मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि मैं 24 घंटे जो भगवान श्री कृष्ण की गीता के जो श्लोक हैं उनका मनन करता हूँ। एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम, हाँ, एको देवो देव की पुत्रे वहां। शंकर जी पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती, एक ही भगवान है, एक ही शास्त्र है, शास्त्र जो देव की पुत्र का शास्त्र गीता, और एक ही भगवान है देव की पुत्र। एक मंत्र नमामि यानी क्रम तस्य देवस्य सेवा। भगवान कृष्ण ही आराध्य हैं। खैर, आपने जरूर गीता का आज पाठ किया होगा, नहीं किया है तो आज इस लेक्चर के बाद आप अपने घर पर बैठ जाइए, गीता खोलिए और आज की रात गीता का पाठ कीजिए। तो हम गीता के दूसरे अध्याय से जो हमारा क्रम के हिसाब से जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रस्थानाम तया अप्रत चेतसाम। हे अर्जुन, जिनका चित्त भोगों में लगा होता है, इस संसारिक ऐश्वर्य और भोगों में लगा होता है, वो इन वस्तुओं से मोहग्रस्त अप्रत चेतसाम, उनका चित्त जो है, उनका जो मन है, इसमें ग्रस्त रहता। व्यसात्म बुद्धि समाधो न वे देते, उनकी जो बुद्धि है वो दृढ़ निश्चय, व्यसात्म बुद्धि नहीं होती उनकी। व्यसात्म बुद्धि कहते हैं जो दृढ़ निश्चय, निश्चयात्मक बुद्धि, जो भगवत बुद्धि। बुद्धि योग उनको नहीं हो सकता। क्यों नहीं कर सकते वो बुद्धि योग? क्योंकि उनका जो चित्त है वो केवल भोग ऐश्वर्यों में लगा होता है। भगवान की प्राप्ति करनी है तो जो भोग ऐश्वर्य से निवृत्त होना चाहिए। भोग ऐश्वर्य भी करें और साथ में भगवत प्राप्ति भी हो, यह संभव नहीं है। दोनों वस्तुएं इकट्ठी नहीं रह सकती। जैसे जहर और दूध इकट्ठा नहीं रह सकता। ये शाम तुंत कदम पापम जनाना नाम पुण्य कर्मणाम त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता।
भजन्ते मम दृढ़ता। कौन दृढ़व्रता? जो विश्वात्मक बुद्धि, दृढ़व्रता के साथ भगवान का, अभी तो मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी है, इस जीवन में करनी है, और जैसे भी साधन करें करें। कौन करता है? कृष्ण, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये शाम तुम तो कदम पाप, जिनके पाप क्षीण हो गए, पाप खत्म हो गए, उन्होंने पुण्य कर्म किए, पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए, इस जन्म में पुण्य कर्म करते 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 जब पाप क्षीण हो जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं, तब वो द्वंद से मुक्त होते हैं। द्वंद क्या होता है? जैसे हम कई बार कहते हैं, इस शब्द को याद करिए, क्योंकि भगवान ने बार बार द्वंद को शब्द का यूज किया है गीता के अंदर। तो ये द्वंद, विमुख निर्मुक्ता, वो मुक्त हो जाते हैं। किससे? द्वंद से। द्वंद से विमुख, विमुक्ता। द्वंद कहते हैं जैसे गर्मी सर्दी, दिन रात, ये द्वंद है। सुख दुख, इसमें फंसे हुए हैं, सुख दुख, दिन रात। तो ये सब जो चीजें द्वंद कहते हैं इनको। तो जब व्यक्ति पापों से निवृत्त हो जाता है, इन द्वंद्वों से निवृत्त हो जाता है, तब भजन्ते मम दृढ़ता, तब भगवान का भजन करते हैं। अब यहाँ पर दो तीन चीजें आती हैं। भगवान यहाँ पर एक बात और कहते हैं कि ये जो आप साधना और भजन में अंतर है। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में, त्रैगुणे विश्व वेदा निस्त्रैगुणे भव अर्जुना। हे अर्जुन, जो वेद शास्त्र हैं वो तीन गुणों के विषय में बात करते हैं, परंतु तुम तीन गुणों से ऊपर उठ जाओ। इसकी व्याख्या हम पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं करेंगे, मगर फिर भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं। तो कि वेदों के अंदर जो तीन गुणों में जो जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तुम इनसे निस्त्रय गुण है, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। निर्द्वंदो, नित स्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान, तुम आत्मवान बनो, आत्मज्ञानी बनो। कि आत्मज्ञानी का अर्थ है कि हम, मैं ये शरीर नहीं हूं, हम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, और मैं ये आत्मा भगवान का अंश हूं। भगवान है कृष्ण। भगवान कहते ममे वांशु जीवलोके जीवभूत स्नातना मनुष्यष्ठानि इंद्रियाणि प्रकसानि कृष्ण। भगवान ने स्पष्ट बोला है कि जितने भी जीव हैं, कैसी भी किसी भी अवस्था में हैं, अच्छी अवस्था में, बुरी अवस्था में, किसी भी योनि में, जितनी भी योनियों के, सर्वजोनिषु, सर्वजोनिषु हम बीज प्रदो पिता, मैं सबका बीज प्रदो पिता हूं। जब व्यक्ति को यह पता लग जाता है तो उसको आत्मज्ञानी कहते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा मैं ये शरीर नहीं हूं। और निर्द्वंदो, भगवान कहते वो निर्द्वंद, निर्द्वंद, द्वंद से वो मुक्त हो जाता है। नित स्वस्थ अथो सत्व, सत्व गुण में 24 घंटे रहता है व्यक्ति। फिर साथ में निर्योगक्षेम, उसको उसको परवाह नहीं होती कि मेरा 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 जो योगक्षेम कैसे चलेगा। योगक्षेम कहते हैं जैसे कोई वस्तु जो प्राप्त नहीं है और जो प्राप्त है उसको कैसे संभाला जाए। जैसे हमारे को रहना है, हमारे को रहने के लिए पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, खाना चाहिए, उसके लिए हम मेहनत करते हैं, चिंता करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये जो तुम्हारी दिनचर्या है, तुम्हारा जो जीवन यापन करने के लिए जो अर्थ चाहिए तुमको, धन संपत्ति, खाने पीने के जो भी तुम्हारा योग, इसको योगक्षेम कहते हैं। तो जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मवान है, वो इस योगक्षेम की चिंता नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं। और जब भगवान के समर्पित हो जाता है, श्री कृष्ण के समर्पित हो जाता है, तो उसको पता है कि श्री कृष्ण ही मेरे को अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं। और इस अवस्था को पहुंचना, आत्मवान बनना पड़ेगा। भगवान की भगवत प्राप्ति करने के लिए आत्मवान बनना जरूरी है। और इसके लिए हमको साधना, भजन, साधना और भजन में अंतर है। पहले तो यहां पर बतलाया गया है कि सतोगुण में आना जरूरी है। सतोगुण आने के बगैर हम भगवान के विषय में हम समझ नहीं सकते। सतोगुण तो मस्ट, सदाचारी सतोगुण। जैसे
कई बार किसी संस्थाओं में कई में बोलते कि 4 नियम पालन किया जाए। ये 4 नियम भक्ति का अंग नहीं है, 4 नियम केवल सदाचार का अंग है। अभी ये तो सतोगुण तक लाने के लिए है, और फिर साधना शुरू होती है। कोई संस्थाएं कहती भी 16 माला करो, चैतन्य महाप्रभु तो 1 लाख नाम बोला, 64 माला कम से कम 1 लाख नाम रोज भगवान श्री कृष्ण का। और जो गौड़ी कोई सीताराम सीताराम, कोई विष्णु के जो 1 लाख नाम रोज जप करने का नियम है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए शुरुआत में साधना करनी पड़ती है। साधना जो है वो भजन नहीं है। साधना और भजन दो अलग अलग वस्तु हैं, इसको ध्यान ध्यान दीजिए। जो साधना है वो केवल चित्त शुद्धि के लिए, पहले चित्त शुद्धि के लिए, और साधना करने के बाद भजन शुरू होता है। भजन कहते हैं रागनों को, माग को, राग माग। एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कोई घर है, घर बहुत गंदा है, अब आपको फर्निशिंग करना है तो पहले तो घर की गंदगी निकालनी पड़ेगी आपको, इसको साधना कहते हैं, घर की गंदगी। उस गंदगी को पहले, घर में कूड़ा करकट भरा पड़ा है, उसको पहले बाहर निकाल के फेंको सब। चलो, सारा जब कूड़ा करकट बाहर फेंक जाएगा, खूब अच्छी तरह से उसका जो भी झाड़ू पोछा अच्छी तरह से लगाकर जब पूरी तरह चमक जाए, और फिर देखा भी चलो अभी जहां पर फर्नीचर लगाया जाए, आप कहाँ कोई चीज रखी जाए, उसको फिर फर्निशिंग किया जाए, डेकोरेट किया जाएगा। तो उसी तरह सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि मेरा घर गंदा है, पहले तो यही समझना गंदा है मेरा घर। जैसे हम हमारे घर के अंदर हम कुछ खाते हैं तो माताओं ने डस्टबिन रखा होता है एक साइड के ऊपर, जो किचन में जो भी कुछ सामान है गंदगी उस डस्टबिन में फेंकती रहती हैं, तो फिर क्या करती हैं, वो निकाल कर उसको फेंकती हैं। हमारे वृंदावन में एक गाड़ी आती, पता नहीं बाकी भारत में दूसरे भी शहरों में चलती कि नहीं, तो सुबह सुबह गाड़ी निकलती है, तो कूड़े वाला आया घर से कूड़ा निकाल, कचरे वाला आया घर से कचरा निकाल। तो सुबह सुबह आवाज देते हैं वो लाउड स्पीकर लगा देते हैं, कचरे वाला आया घर से कचरा निकाल, कचरा निकाल। तो ऊंचा ऊंचा बोलते ताकि लोग अपना कचरा निकाल के वहां पर फेंक दें। अब मान लो आपने कभी कचरा नहीं फेंका, तो आपका घर कैसा होगा? आप कचरा फेंको ही नहीं, ध्यान ही नहीं दो कचरे के ऊपर, तो आपको बदबू आएगी। कचड़े पे कचरा, कचड़े पे कचरा, घर पूरा कचड़े से भरा हुआ हो, तो कोई आएगा आपके घर में? कोई नहीं आएगा, दूर से ही बास आती होगी। और कभी किसी को बुलाओगे, वही भैया हम तो नहीं जाते, वो तो बहुत गंदा घर है, वहां पर तो खड़ा भी नहीं होया जाता। तो जो वहां पर रहते हैं उनको बास नहीं आती, क्योंकि उनका जो नाक मर जाता है, उसकी उनका जो स्मेलिंग जो उसकी उसके इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। तो इसी तरह हमारा जो जीवन है उसमें जन्मों जन्मों का हमारे मन के अंदर कचरा भरा हुआ है, और वो कचरा है हमारी आसक्ति। भगवान ने इसके विषय में आगे सब ये उसके पूरा इसी के ऊपर भगवान ने ये जो 4-5 श्लोक है, इस आसक्ति के विषय में ही भगवान ने बताए हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि ये मेरा जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा मन है, मेरा चित्त है, ये जन्मों जन्मों से मैं अंदर कचरा भरा हुआ है, कचड़े को साफ नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से कचरा और कचरा और हम डालते जा रहे हैं। और इसको पहले तो ये मान लेना चाहिए, तो इसको सतोगुण कहते हैं। सतोगुण तक आए व्यक्ति, कचरा है निकालना है, फिर साधना की जाएगी। उस साधना करने से क्या होगा, उस कचरे को बाहर फेंकना शुरू किया जाएगा। जब बाहर फेंकना शुरू हो जाएगा, साधना भक्ति फिर जब परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है, पक जाती है, तो फिर जाकर भजन शुरू होता है। उसको कहते हैं राग माग। राग, भगवान के संग राग, रागानुगा भक्ति। फिर नियम नहीं आते, फिर तो एक एक भगवान का, फिर वो जो राग मार्ग पे भजन जब शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण का या भगवान विष्णु का, तो राग मार्ग से भजन शुरू होके फिर परिपक्व अवस्था में तब भगवत प्राप्ति होती है।
तब भगवान आकर बैठती हैं। आपने घर से कूड़ा भी निकाल दिया, फिर घर को डेकोरेट कर दिया, खूब सुगंधित डाली, फिर आप ठाकुर जी को बुलाते, फिर ठाकुर जी वहां पर, फिर जो मेहमान को बुलाना है तो उसको बुलाया जाता है। इसी तरह फिर ठाकुर जी आते हैं। तो और जो आत्मज्ञानी, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम तीन गुणों में, जो जो वेदों के तीन गुण हैं उनसे ऊपर उठो, और तुम सतोगुण में एटलीस्ट जाकर द्वंद्वों से मुक्त होकर, योगक्षेम से निवृत्त होकर तुम आत्मज्ञानी बनो। और जब तुम आत्मज्ञानी बनोगे, यावान अर्थ उत्पाने सर्वत्र समलोतोद गए, फिर क्या होगा? जब तुम आत्मज्ञानी बनोगे तो तुम जिस तरह कुएं से जल के, व्यक्ति को जल चाहिए तो किसी कुएं में जाता है। अब कुएं में तो लिमिटेड पानी होगा, मगर आप किसी रेजरवायर के पास जाते, बहुत बड़ा तालाब है, तालाब नहीं, जो जिसको झील सी कहते हैं, एक बड़ी झील है, उस झील के अंदर कितने ही कुएं समा जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मज्ञानी बन जाता है, व्यवसात्मक बुद्धि, बुद्धि योग अपना करके, भक्ति योग अपना कर कर जब वो आत्मज्ञानी बनता है तो उसको वो इस तरह हो जाता है कि जैसे विशाल जलाशय जो झील है, उसके, वो झील कुएं का अपने आप काम कर देती है। आपको फिर पानी, कुएं पे जाके पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, झील में अथाह पानी है। तो तावान सर्व वेदेशु ब्रह्मस्य विजानतः, ब्रह्मस्य विजानता है। तो वो जो पूर्ण ज्ञानी जो है, वो जो ब्राह्मण है, वो पूर्ण ज्ञानी, तवान सर्वेषु वेदेशु, तो वो वेदों का सब, क्योंकि अब तेरे को मैं कह रहा हूं कि वेदों को, वेदों से ऊपर उठकर तू आत्मज्ञानी बन। तो यहाँ पर जब आत्मज्ञानी बन जाता है, जब बुद्धि योग अपना लेता है, तो जो वेदों के तीनों, जो वेदों का जो तत्व है वो जान जाता है। उसको वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जब भगवान की शरण ले ली, वेदों का अर्थ क्या है? भगवान को जानना। वेदेश्वर में अहम में वेदो वेदांत कृत वेद भी वेद चाहम, भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में बतलाते हैं कि वेदों का अर्थ है मेरी प्राप्ति करना। वेद मैंने बनाए हैं, और वेदों में जानने के लिए जो जो लक्ष्य है, वेदों का लक्ष्य है, वो केवल मैं और केवल मैं ही हूं। और मेरे को उस शास्त्र का नाम भूल गया, ये श्लोक जो, एनीवे उसमें वो श्लोक इस तरह कहते हैं कि, कहते हैं कि अहोवत्स पाचो यो गृहान जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीव के ऊपर भगवान श्री कृष्ण विष्णु का नाम आता है, भले वो शब पाचो हो, भले वो चंडाल हो, जो जैसे कोरिया में कुत्ते का मीट खाते हैं, या चाइनीज लोग हैं वो कुत्ते बिल्ली सबको खा जाते हैं, तो उनको शब पाचो कहा जाता है। शब पाचो, आप सोचेंगे कुत्ते का मीट खाया जाता, जरूर खाते हैं लोग। यहाँ तक भूटान में और कोरिया में एक, वो क्या करते हैं कि कुत्ता मर जाता है तो फेंकते नहीं है उसको, एक किसी किसी वो एक घड़ा होता है, घड़े के अंदर डाल देते हैं बस मरे हुए कुत्ते को, तो वहां पर सड़ता रहता है, 2 4 6 महीने सड़ता रहता है। सड़ सड़ के उसका पानी बन जाता है, तो वो एक तरह की शराब बन जाती है। तो फिर वो जो है 6 महीने साल के बाद फिर जो भी उसका, वो जैसे भी जो भी प्रोसेस करते होंगे, फिर वो उसको पीते हैं वो। तो इनको ऐसे जो व्यक्ति, उनको शव पाचो कहा जाता है। तो शास्त्र में कहते हैं कि जो शव पाचो भी हो, जो चंडाल नीच से नीच भी हो, कभी वो आपका नाम लेने लग जाए, भगवान विष्णु का नाम लेने लगे, जिसके जीवा अग्रे वर्ते नाम तुभ्यम, हे प्रभु, कभी उनका, उनकी जीव कर भी आपका नाम, कभी वो किसी ना किसी कारणवश, किसी से ये ना कहना प्रकार है ना, किसी से सुनकर कभी वो नाम लेने लग, अच्छा मेरे को भी कृष्ण का नाम लेना है, तो एकदम तुरंत कृष्ण का नाम लेने लग जाए व्यक्ति, तो वो कैसे, उसका उसका प्रभाव क्या होता है? तो शास्त्र में कहते तेपसु तपे थे, इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि उसने सब तपस्या कर ली है। जुहुव, उसने सब यज्ञ कर लिए है। सस्तु, उसने तीर्थ स्थान कर लिए हैं। आर्य, जैसे आर्य के, आर्य जैसे सिविलाइज, आर्य कहते हैं सिविलाइज को,
जो शास्त्रों के वेद शास्त्रों को ज्ञाता, उसके हिसाब से जिनका जीवन शैली है, उनको आर्यन कहा जाता है। तो आर्य ब्रह्म अच्युत नाम ग्रंथी थे यह, जिन्होंने नाम को पकड़ लिया। तो आप देखिए कितना सुंदर है कि भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, क्योंकि वो सबके पिता हैं। तो वो ये नहीं देखते कि ये जो ये जो व्यक्ति चंडाल है, या ये शव पाचो है, या गिरा हुआ है, या दुराचारी है, कैसा भी हो, भगवान के पास आता है। जब भगवान की शरण लेता है तो भगवान उसके पिछले अकाउंटों को नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि ये कितना नीच है, कितना ये, भगवान प्रेजेंट देखते, पास्ट नहीं देखते किसी का। वो प्रेजेंट देखते हैं कि जो प्रेजेंट है, मेरा जो जो प्राणी मेरे कितनी शरणागति आता है। जितनी शरणागति प्रेजेंट में हम उतनी लेते हैं, उसी हिसाब से भगवान उसका रिस्पॉन्स करते हैं। ये यथा मम प्रपद्यन्ते, जैसे ये यथा मम प्रपद्यन्ते तास्थैम भजाम्यहम्, मैं उसका भजन करता हूं। भजना, भज अर्थ होता है स्मरणम, सोचना। उसके लिए भगवान स्वयं कैसे करते हैं उनका, जिस जिस हिसाब से हम भगवान की आराधना, पूजना, स्मरण करते हैं, हमारा भाव देखते हैं भगवान। कभी हम ये चाहते हैं कि प्रभु मैं केवल और केवल आपके चरण चाहता हूँ, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान करनाव्रतम अन्नकूल कृष्ण शरणम भक्ति उत्तमा, ये उत्तम भक्ति है। कोई व्यक्ति भगवान के पास भक्ति तो करता है, परंतु साथ में परंतु लगाता है। प्रभु प्रेम तो बहुत है मेरे को आपसे, परंतु मेरे बेटे में ये प्रॉब्लम है, मेरे पति को ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम है, परंतु मेरे परिवार में, मेरे मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, परंतु मेरे को धन समस्या है ये, परंतु जब ये ठीक हो जाए फिर मैं आपकी भक्ति करूंगा। अभी उसकी भक्ति वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो अभी भजन नहीं शुरू हुआ। भजन शुरू होगा जब अन्य अभिलाषता शुरू, जब कुछ, कोई भी किसी भी तरह का, जब हमको भय और शोक ना हो। गीता के अंदर भगवान ने एक बात कही है, मन मना मम्मद भक्तो मदयाची मम नमस्कुरु ममे वै सत्यंते प्रजाने प्रियोसी में 2 बार ये कहा भगवान ने। अंत में भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज हम पाप सत पापे विमोक्ष्यामि मां शुच। मां शुच, शुच कहते शोक, अरे तू शोक ना कर, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। उस समय ये मुसलमान, ईसाई, ईसाई, ये सिख, ये वो कोई नहीं थे। ये पंथ पंथ मंथ नहीं थे। इन धर्मों को छोड़ने के लिए नहीं, ये धर्म नहीं है, ये तो पंथ है। इनको छोड़ने के लिए नहीं, ये क्या, ये तो छूटे हुए हैं। ये तो ये धर्म है ही नहीं। सनातन धर्म में जो धर्म होते हैं, अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य, धर्म का अर्थ है कर्तव्य, देश के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति, गुरु के प्रति, कितने कितने धर्म, हमारी ड्यूटी, इसको धर्म कहा जाता है। तो भगवान कहते सब धर्म, ये सब धर्म को छोड़, सब धर्मान प्रत्यज्य मम एकम, मेरी केवल मेरी शरण में तू आ जा। मम एकम शरणम ब्रज हम पाप सब पापे भी हो। अरे सब पापों को, कष्ट किस लिए सहते संसार में, पापों के कारण। कष्ट कौन दे रहा है, पाप, हमारे हमारे अपने कर्म, हमारे पाप हमको कष्ट दे रहे हैं। तो यहां पर भगवान गीता में समर्पित हम होते नहीं। प्रॉब्लम, समस्या क्या, हम हो रही रहे। तो भगवान कहते जब हम समर्पित हो जाते प्रभु के, तो वो खुद ही रक्षा करते हैं। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और भगवान कहते हैं मां शुच, तू इसका शोक मत कर, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हम तो आप सब पापे, सब साभी, ये नहीं कि 99% या 99.9%। जो आप शुद्ध सोना भी लेने जाओ तो शुद्ध सोना नहीं मिलता। शुद्ध सोना मिलता है 99.999%। फिर भी 0.1% शुद्ध अशुद्ध होता है। मगर ठाकुर जी जो दे रहे हैं वो 100% शुद्ध दे रहे हैं। वो बोलते सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचा। और भगवान इसीलिए कहते हैं कि हमारे
चंडाल से चंडाल भी हो, नीच से नीच भी हो, पापी से पापी भी हो, उसके लिए बंगाली में एक कहावत है, मुची है शुचि जे कृष्ण भजे, शुचि होए मुची जे कृष्ण तजे। मुची कहते मोची को, तो पुराने जमाने में जो मोची है वो चमड़े का काम करते थे, आज भी करते हैं। पुराने जमाने में वो बेचारा अकेला करता था, आज बड़ी बड़ी मशीनों में करते, मोची मशीनों में करते हो, चमड़े को मारे, चमड़े को धोए, उसको बदबू। कानपुर में बहुत जूते की फैक्ट्रियां, चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, तो वो मोची का काम, अशुद्ध काम। जानवरों को मारकर, जानवरों की चमड़ा उतार उतार कर, देखिए कितना कितना गंदा काम है। हम चमड़े की कोई पहनते हैं, ये चमड़ी हमारी को उतार दे, और उतार कर फिर इसकी टी शर्ट बनाकर पहन ले, जहाँ अभी सर्दियां आ रही हैं चमड़े की जैकेट पहन रहे हो, तो किसी का शरीर पहन रहे हो आप, बहुत पाप है। किसी जानवर का, उसका उसकी खाल उधेड़ कर उसका बाकी भले शरीर टूट जाए, उस चमड़े को आप पहन रहे हो। उस वो चमड़ा क्या होता है, किसी के चमड़ा, चमड़ा ये स्किन, आप किसी को अपने ऊपर पहन रहे हो, बहुत पाप है, बहुत अशुद्ध है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो मुची हो शुचि, शुचि कहते जो जो शुद्ध हो जाए, मुची हो शुचि। कोई मुची भी हो मगर जे कृष्ण भजे, वो कृष्ण का भजन शुरू कर दे, वो मुची भी शुद्ध हो जाता है। और शुचि होए मुची, और जो कोई शुद्ध तो है और भगवान का भजन तजे, भगवान कृष्ण का भजन तज देवे, तो शुचि होए मुची जे कृष्ण तजे, कृष्ण को तजे तो वो मुची। तो भगवान चंडाल से चंडाल के लिए भी एक और बात गीता में भगवान कहते हैं, मामी पार्थ विवासित येसु पापी योनिया, भले कोई भी व्यक्ति हो, पापी से पापी भी हो, या भले कोई स्त्री हो। स्त्री जो है, हमारे शास्त्रों में स्त्री का बहुत महत्व दिया गया है, उसको माता स्वरूप गिना जाता है स्त्री को हमारे शास्त्रों में। छोटी बच्चियों को देवी स्वरूप गिना जाता है। तो मगर स्त्रियों को कितने कितने काम है, घर के काम भी करने हैं, परिवार देखना, सब कुछ देखना। अब उनके पास किधर समय है गुरुकुल में जाकर वेद अध्ययन करने का। अब वो वेद अध्ययन नहीं करेंगे तो उनको मनुष्य जीवन मिला, तो मनुष्य जीवन में वो लक्ष्य कृष्ण को कैसे प्राप्त करेंगी? केवल नाम जप करने, भले उन्होंने वेद शास्त्र भी ना पढ़ा हो, कुछ ना पढ़ा हो, केवल कृष्ण 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 कृष्ण, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, केवल जो माताएं ये कर ले, केवल अपना नाम भजन कर ले बस, शास्त्र पढ़े कि ना पढ़े, क्योंकि शास्त्रों का तत्व कृष्ण है। और जब कृष्ण को पकड़ लिया, शास्त्र ना भी आता, बड़े बड़े महात्मा हुए हैं जिनको शास्त्र का कुछ ज्ञान नहीं, परंतु उन्होंने नाम ऐसा सिद्ध कर लिया है। हमारे यहाँ पर ब्रजमोहन मंदिर में एक मैया रहती है, वृद्ध मैया, वो हर रोज की 5 लाख जो नाम लेती है, 5 लाख नेम का अर्थ होता है 300 माला हरे कृष्ण महामंत्र की। तीन कितनी माला? 300 माला। एक माला को कितने मिनट लगते हैं? साधारण लोगों को कोई 10 लेता है, कोई 7-8 लेता है, जो नाम जप करने वाले 4 मिनट में माला हो जाती है, जिनको बहुत अभ्यास हो जाता है। वो माता सोती नहीं है, कभी किसी ने सोते हुए नहीं देखा उस माता को। बस प्रसाद कोई दे गया तो खा लेती है, बहुत वृद्ध है। अब शास्त्र के बाद में पूछे ना, माता को शास्त्र का कुछ नहीं पता है। वो तो केवल 24 घंटे, और उसको हिंदी भी नहीं आती, तेलुगु है वो माता। और तेलुगु माता संतोष। अभी मैं कल परसों उस माता के संग मिला, बैठा मैया के पास, तो एक वर्ड बस बोलती, संतोष बेटा संतोष। संतोष का अर्थ क्या है?
जस्ट बी कंटेंट इन योर लाइफ। और फिर क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ममी पार्थ विपाशित ऋषि पाप योनियो इष्ट वैश्य शुद्धस्ते भी याति पराम गति। भगवान कहते हैं भले कोई बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस में लगा हुआ है, मगर नाम लेता जा रहा है, स्त्री है नाम लेती जा रही है, ठाकुर जी का शूद्र है भले, मगर उसने भगवान की शरणागति ले ली है, तो भगवान कहते हैं यान्ति परम गति मरे, वो परम गति को प्राप्त करते हैं, भले वो कोई दुराचारी हो, भले कोई स्त्री हो, भले कोई पाप योनि हो, भले कोई शूद्र हो, भले कोई वैश्य हो। कहने का भाव है कैसा भी कोई भी प्राणी हो। और फिर भगवान कहते कोई ऐसा व्यक्ति हो उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। अरे फिर किम पुण्य ब्राह्मण, अरे उन ब्राह्मणों का क्या कहना, पुण्य भक्त, अरे उन पुण्य भक्तों का क्या कहना, राजर्षियों तथा अरे उन राजर्षियों का क्या क्या कहना, जो कि 24 आवर भक्ति में लगे रहते हैं। वो ब्राह्मण जो कृष्ण की शरणागति, सीताराम की शरणागति ले ली, जिन ब्राह्मणों ने, जिन भक्तों ने कृष्ण की शरणागति ले ली है, प्रभु आप मेरे और मैं आपका, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान कहते हैं ऐसे जो राजर्षि, ऐसे जो भक्त होते हैं, अरे उनका तो कहना ही क्या। तो भगवान यहाँ पर खुद भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान कहते हैं कि नीच से नीच व्यक्ति भी परम गति को प्राप्त कर लेता है, मुझको प्राप्त कर लेता है। और फिर उनका, वो राजऋषि, वो भक्त जो श्रद्धा पूर्वक मेरे चरणों में आते हैं, मगर शरणागति आगे भी भगवान एक कंडीशन बताएंगे, अभी उसको आगे चलते हैं। पर ये श्लोक पर हम कहते हैं अनित्यमासुकम लोकम एवं प्राप्य विचस्मः। अरे ये जो लोक है, ये संसार है, अनित्य है, ये टेम्परेरी है, असुखम, यहाँ पर सुख नहीं है इस संसार में। तो अब महत्वपूर्ण बात एक और कहते हैं यहाँ पर भगवान, वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक साधारणतः लोग इसको गलत कोट करते हैं। कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतुर माँ ते संगो कर्मणि। ये जो श्लोक है, इसमें लोग कहते हैं जी कर्म कर रहे हैं, भगवान ने कर्मों के विषय में बोला है गीता में। कोई भी अपने बिजनेस में फंसे हुए हैं, अपने परिवार में फंसे, हम अपने परिवार का कर्म कर रहे हैं। अरे कहाँ पर कहा है गीता के अंदर भगवान ने कि तुम परिवार का कर्म करो? कहाँ पर गीता में कहा है भगवान ने कि तुम जाके अपना बिजनेस का कर्म करते रहो? कर्म में अधिकार अस्ते, तुम्हारा अधिकार है कर्म करना, भगवान कहते हैं कर्म में अधिकार अस्ते। अधिकार यहां पर लिखा है स्पष्ट, कर्म पर तुम्हारा, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, मगर उसका फल का अधिकार नहीं है तुम्हारे पास। साधारणतः हम कोई कर्म करते हैं, उसके फल की आशा करते हैं। फल की आशा कैसे? बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो आशा करता है कि मैं, मेरे पास जो भी बिजनेस कर रहा हूं उसके बाद में धन संपत्ति लाभ हो। स्टूडेंट पढ़ता है डिग्री के लिए, फल के लिए, फल की इच्छा कर रहे हैं। और कोई भी वस्तु करते हैं तो फल चाहते हैं उसके विषय में। तो भगवान ने कहा है इस श्लोक में कि कर्म अधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचित माँ कर्म फल हेतु मात्र संगो कर्मणि। अरे फल की इच्छा मत कर तू, और साथ में ये भी मत कर भी मैं फल की इच्छा तो नहीं करूं, मैं कर्म क्यों करूंगा भाई? जब फल के ऊपर कर्म करने का अधिकार है मगर फल पर अधिकार नहीं है, वास्तव में हमारा अधिकार, फल की हम इच्छा तो करते हैं, परंतु फल हमारे अधिकार में नहीं है। हमको नहीं पता कि फल कैसे होगा, चाहते हैं फल वो, मगर मिलता तो कर्मों के हिसाब से है। और कर्म की जो गति है, कर्मणो गहना गति, ये यहाँ पर आपको सबको हमको तीन वस्तुएं देखनी जरूरी है इस श्लोक के अंदर। कर्म के विषय में भगवान कह रहे कि तो कर्म कर,
कर्म करने का अधिकार है, मगर फल का अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं है। उसका फल क्या मिलेगा उसका अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। तीन वस्तुएं होती हैं, एक कर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। कर्म जो है, जो निर्धारित कर्म दिए गए हैं वेद शास्त्रों में, और जो उसके विपरीत है वो विकर्म। और जो अच्छे और बुरे दोनों से परे हो, ट्रांसेंड कर जाए, उसको अकर्म कहते हैं। जो कि इस जगत से अलग जो कर्म है, इस जगत के अंदर दो ही द्वंद्व हैं, द्वंद्व है तो दो कर्म भी द्वंद्व के अंदर होंगे। सर्दी गर्मी है, दिन रात है, तो कर्म विकर्म भी होंगे। तो कर्म का उल्टा विकर्म। जैसे कोई, हम देखते हैं कि कोई किसी भी देश में उसके कुछ नियम हैं, अब आप नियम तोड़ो तो आपराधिक मामला हो जाएगा। कर्म हमारे निर्धारित किए गए हैं। ये कर्म जो हैं ये केवल मनुष्य के लिए निर्धारित किए गए हैं, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए नहीं है। वो तो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने साइकिल के हिसाब से चलते हैं। मगर शास्त्रों के अंदर कर्म और अकर्म और विकर्म, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। भगवान कृष्ण आगे गीता में कहते हैं, कर्म कर्मणोपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः, को जानना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है, जरूरी है जानना। क्या जानना जरूरी है? कि कर्म क्या है। और फिर भगवान कहते बोधवश्च विकर्मण, आपको ये भी जानना पड़ेगा कि विकर्म क्या है, जो कर्मों के उलट क्या है, पाप कर्म क्या है। अकर्मश्च बोधव्यम, अरे तुमको ये भी जानना पड़ेगा कि अकर्म क्या है, जो कि कर्म और विकर्म से अलग है, वो भी आपको जानना पड़ेगा। गहना कर्मणो गति, ये कर्मों की गति बहुत गहन है। गहन कहते हैं सीक्रेट, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जानना पड़ेगा, आपको, आपकी ड्यूटी है। आप कई बार देखते हो व्यक्ति को कोई बीमारी घेर देती है, या व्यक्ति को आदि व्याधि आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो साधारणतः लोग पता क्या कहते हैं, हमने तो कुछ किया नहीं जी, सारी उम्र हमने तो, पता नहीं, हमारा तो दिल बहुत साफ है, पता नहीं भगवान हमारे को इतना कष्ट में क्यों डाल रहे हैं, हमने तो कभी किसी का कुछ बुरा किया नहीं। मगर किया होगा। कर्म जो है, कर्म गहना गति है, कर्म परछाई की तरह तरह चलते हैं। कब किया होगा आपको अभी याद नहीं है। माँ के गर्भ बोलते जी हमको क्या पता हमने पिछले जन्म में क्या किया था, हमको तो याद नहीं है। याद क्यों नहीं है? भगवान बुलाते हैं, ठीक है भाई, सर्वस्चाहम हृदय स्मृष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम चारे, मैं ही तुमको ज्ञान देता हूँ, मैं ही तुम्हारी यादाश्त तो बुलाता हूँ इन सब बातों में। ना बुलाए तो हम जी नहीं सकते। 15वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट इसके बारे में, जब हम 15वें अध्याय पे पहुंचेंगे तो और इसके अंदर इस विषय में चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ पर एक बात जाननी है कि हमको भगवान गीता में यहाँ पर कहते हैं कि आपको कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों के बारे में जानना ही पड़ेगा। अब क्यों जानना पड़ेगा? उसका कारण है, जैसे हम किसी देश में जाते हैं, उस देश में रहते हैं, मान लो कोई भारतीय है किसी अमेरिका में गया या ऑस्ट्रेलिया में गया, वहां पर रहने लग गया, अब वहां के नियम आपको जानने ही पड़ेंगे। ना जाने आपका चलेगा नहीं वहां पर। गाड़ी चलाने के क्या नियम है आपको जानने ही पड़ेंगे। आप ऐसे ही उठो यहाँ पर इंडिया में कभी भी गाड़ी उठा के चले जाओ, आजकल तो फिर भी यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, ऑनलाइन सब वो फाइन वाइन आने लग गए हैं, मगर यहाँ पर थोड़ा भी, फिर भी लोग चलते जा रहे हैं, बगैर लाइसेंस के भी चलते जा रहे हैं। वहां पर ऐसा नहीं चलेगा आपको। वहां पर जिस देश में आप जाओगे, कोई भी वेस्टर्न कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, इंडिया के अलावा आप जाओगे, तो वहां के अपने अपने नियम हैं। आपको गाड़ी चलाने के नियम जानने पड़ेंगे। आप ऐसा ही गाड़ी लेके जा रहे हो, उल्टा चला दोगे
वहां पर आपको ये नहीं कहेंगे, आपको जेल में डालेंगे, भैया आपने ये क्राइम कर दिया। फाइन की बात तो अलग है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपके नियम आपको जानना पड़ेगा, वहां का नियम क्या है आपको जानने पड़ेंगे। और जो जो चीज नहीं वहां की गवर्नमेंट अलाउ करती, अब वो भी आपको जानने पड़ेगी, क्या कौन सी ऐसी चीज है जो वहां पर अलाउ नहीं करते। अब यहाँ पर देखते हैं गाड़ी चलाते हैं, इंडिया में गाड़ी चलाते रहते वहां से खा रहे हैं सीधा फटाक, वहां पर सीधा गंदगी फेंक रहे हैं वहां से गाड़ी में से उठा के, चने भटूरे खाए या वहां से उठा के फेंक दिया, रोज देखते हैं, रोज देखते हैं। वहां पर आप नहीं कर सकते, ये कर्म नहीं है, ये लॉ नहीं है, मगर आप लॉ के उलट कर रहे हैं। कहीं भी पानी पिया और उठा के ऐसे बोतल फेंक दिया, तंबाकू खाया ऐसे थूक दिया, तो वहां पर देशों के अपने अपने नियम हैं। वहां पर आप ऐसे लीटर नहीं फेंक सकते हो, गंदगी नहीं फेंक सकते हो, को जानना पड़ेगा। वहां के जो टैक्सेशन सिस्टम होगा, वहां के जो टैक्स के नियम होंगे, वो अलग हैं यहाँ से। वहां के टैक्स सिस्टम के आपको जानना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी बेची है, उसके क्या नियम है, कितना टैक्स है, कितना लेना है, कितना देना है। आप नहीं देंगे तो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, अरे हमको पता नहीं था। आपको पता नहीं था मगर आपको तो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने जो वेद शास्त्रों के अंदर कर्मों के विषय में और विकर्मों के विषय में और अकर्मों के विषय में स्पष्टता से बतलाया गया है, और हर एक प्राणी को इसका भुगतान करना पड़ता है। हमारे बाबा, उनके जो गुरु हैं श्री सीताराम ओंकार बाबा, श्री सीताराम ओंकार बाबा नित्य 4-5 लाख नाम लेते थे, 24 घंटे यही मंत्र करते थे। उनकी संप्रदाय गौड़िया संप्रदाय नहीं थी, वो रामानंदी संप्रदाय से थे, परंतु मंत्र यही करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 24 घंटे करते थे, दिन रात मंत्र करते थे। जो भजन करते हैं ना, साधन नहीं। हम लोग तो चलो कोई आदमी 1-8 लाख नाम ले लेगा तो 2-4-5 घंटे नाम जप कर लेगा ना, वो भी भजन नहीं है। भजन तो होता है दिन रात लगते हैं, पता ही नहीं कब दिन हुआ कब रात हुई, दिन रात उसको भजन कहा जाता है। तो जब वो भजन करते थे, वो उनकी उनके घुटने, दोनों घुटने जो थे ना, वो सीधे रखते थे, बैठते वो जैसे अ, चौकड़ी नहीं मार सकते थे, बैठते थे, उनके उनके घुटनों में खराबी थी कुछ, सीताराम ओंकार बाबा के। तो सिद्ध पुरुष थे और उनको स्मरण था। क्या हुआ, एक बार किसी ने पूछा उनको, उनके चेले ने, बाबा ये आप इतने शुद्ध भक्त और ये घुटनों में ये समस्या कैसे। उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में मैं भजन कर रहा था, वहां पर चिड़िया आई थी, और चिड़िया जो है तंग कर रही थी, वहां पर मेरे भजन में विघ्न डाल रही थी। तो उसको डराने के लिए मैंने एक कंकड़ उठाया और कंकड़ ऐसे करके मारा, और चिड़िया उड़ नहीं सकी, और चिड़िया के वो कंकड़ है उसकी टांग पे लग गया, उसकी टांग वहीं पर चिड़िया की टूट गई। और वो जो कर्म मेरे किया हुआ भजनानंदी सिद्ध पुरुष, उसके हाथ से कर्म हो गया गलती से, और बोलते उस चिड़िया के जो मैंने जो 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 टांग टूटी थी, उसका कर्म मैं इस जन्म में मेरे को ये मेरी टांग खराब है। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। हमारे बाबा के पास एक मेरे को नाम भूल गया उनका, एक एक भक्त थे, अभी पता नहीं कहाँ पर, अभी नहीं, मैं चले गए वो भक्त। वो भक्त आ, जब मंदिर में रहते थे तो झाड़ू पोछा करते थे बस। अब झाड़ू पोछा किया तो वहां पर
और बहुत डर के रहते थे, किसी चीज को टच नहीं करे, बाबा को टच नहीं करे। इस समय में कोई शुद्धि शुद्धि का बहुत ध्यान रखते थे। तो एक बार मैंने उनको पूछा, भाई आप इतना इतना क्यों करते? बोलता, ना ना ना, पिछले जन्म में मैंने मैंने एक अपराध कर दिया था। अब कैसे उनको पता? उनको बाबा ने ही बतलाया उसको, कि तुम्हारा ये अपराध हो चुका तुम्हारे पिछले जन्म का। ठाकुर जी बतला देते हैं इन चीजों को, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको सब पता लग जाता है धीरे धीरे। उसने क्या अपराध किया? वो भी ब्राह्मण था वो। ब्राह्मण होते हुए किसी वैष्णव ने वो खेतों में उठाया हुआ था, उसको उठा के उसने कोई अपराध कर दिया था, फिजिकल अपराध कर दिया था किसी वैष्णव का। और उस कारण इस जन्म में उसको शूद्र होना पड़ा। शूद्र का अर्थ, मगर आया वृंदावन में भजन कर रहा है, और शूद्र का रूप उसको लेना पड़ा। और शुद्ध रूप में केवल सफाई करके बहुत, अब उसको बोध हो गया, उस बात का याद आ गया, भगवान ने उसको बताया, पता लगा उसको भजन। भजनानंदी, फिर भी भजनानंदी। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। महाराज दशरथ शब्द वेदी मान मारा, श्रवण मर गया। जानबूझ के तो मारा नहीं था उन्होंने। शब्द सुना, देखा। शब्द वेदी बाण की वो क्षत्रिय जाते थे तो अपनी प्रैक्टिस करते थे। शब्द वेदी मान मारा, और सोचा हाथी होगा, मगर हाथी की बजाय वहां पर श्रवण को लग गया। और बाद में उनके जो माता पिता हैं श्रवण के, अरे राजन, तूने हमको इतना कष्ट दिया, और हम अंधे, और जिस तरह हम इस पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी ऐसे ही पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो कर्म, कर्म को आपको जानना पड़ेगा। अनजाने में हुए कर्म, वो भी आपको फल फल हो देते हैं। तो आप ये सोचिए कि आजकल लोग कैसे कैसे कर्म करते, कितना झूठ बोलते हैं। फल, रेप, धोखा, सब कुछ, उसके भुगतान तो करना ही पड़ेगा। उससे छूटा नहीं जाएगा। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट इसके बारे में निर्देश दिया है कि आपको कर्म अपनी बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मश बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अरे कर्मों की गति बहुत गहन है। इसलिए जो भी व्यक्ति है, उसको कर्म अधिकार स्थे माँ फलेषु कदाचिन। भगवान अकर्म के बारे में भगवान बताते हैं कि कर्म भी, कर्म का गति, विकर्म की गति, और अकर्म की गति। अकर्म कहते वही योग स्थ, भक्ति योग, बुद्धि योग, विवेक के साथ भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। उसके बारे में भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन योगस्थ कुरु कर्माणि। तुम केवल वही कर्म करो, योगस्थ। योग, योग कहते हैं जोड़ने को। जिस कर्म से प्राणी भगवान के संग जुड़ जाए, योगस्थ कुरु कर्माणि। तुमको वही कर्म करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणि। योगस्थ, योग वाला कर्म करो, तुम भक्ति योग वाला कर्म करो। कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। एक और बहुत महत्वपूर्ण, एक एक शब्द गीता का बहुत बहुत गहन है। जो लोग बोल देते हैं जी गीता पढ़ी है, गीता पढ़ी है समझी नहीं। समझोगे तो तब जब भगवान समझाएंगे चित्त गुरु यहाँ पर बैठकर। आजकल तो गुरु गुरु भी नहीं समझाते। गुरु आते हैं, चेला बनाते हैं, धन संपत्ति लेते हैं, और दीक्षा के नाम की एक रबर स्टैंप लगा देते हैं। बोलते कन्ना मन्ना कुर, तू मेरा चेला, मैं तेरा गुरु। ये सब नकली गुरु हैं, नहीं मिलेंगे ऐसे गुरु। राम सुखदास बाबा जी एक एक बात कहते थे, वो भी आज से देखो,
कितने साल पहले राम सुखदेव बाबा जी कहते थे कि आजकल ढोंगी फरी भी मिलेंगे, इसीलिए केवल कृष्ण को ही गुरु बना लो। वासुदेव स्तम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण मंदे जगत गुरु। कृष्ण को सखा बना लो, कृष्ण को पिता बना लो, कृष्ण को मित्र बना लो, कृष्ण को पुत्र बना लो, कृष्ण को गुरु बना लो। वही समष्टि गुरु है, वही तो बाद में जाकर कृपा करके वेष्टि गुरु भेजते हैं। और जब उसको गुरु बनाए, किसी के मुखार बिंद से सुख सुना देंगे आपको। रबर स्टैम्प दीक्षा वीक्षाओं के पीछे मत भागो। तो यहाँ पर भगवान एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं? योगस्थ कुरु कर्माणि। तुम योग में स्थित होकर कर्म करो। संगम त्यक्तवा धनंजय। महत्वपूर्ण बात है इस श्लोक में। संगम, संग त्यक्तवा, जो आसक्ति है उसको छोड़कर, हे धनंजय आसक्ति को छोड़ दे। संसार में जो आसक्ति है ना, हमारी संसार में आसक्ति फंसी हुई है। जब तक संसार में आसक्ति है तब तक ठाकुर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और संसार में आसक्ति क्या है? देखो कितने मूर्ख हैं हम। संसार में हम सोचते हैं कि ये सारा जितना बड़ा संसार है यही संसार है। संसार ये नहीं है। संसार में आसक्ति क्या है? देखो हम कई बार हम जाते हैं तो कोई मरा हुआ है, कोई परवाह ही नहीं करता, अच्छा मर गया, कोई मर गया होगा भाई, कोई बात नहीं। किसी की शादी हो रही है, किसी की शादी हो रही है। शादियों का यहाँ पे सीजन आता है जब भी, तो खूब शादियां होती हैं, खूब बैंड बाजे बजते हैं, लोग अपना स्कूटर गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, कोई ध्यान भी नहीं देता है। तो वहां पर कुछ आदमी नाच कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। तो सारा संसार नहीं नाच रहा एक शादी के लिए, कुछ आदमी नाच रहे हैं बस। तो कोई परवाह ही नहीं है, किसी की शादी हो गई, कोई मर गया, कोई कुछ, कोई आनंद मना रहा है, हमको परवाह नहीं होती। तो हमको परवाह किसकी होती है? जो हमारे सगा संबंधी को मर जाता है तो उसका दुख होता है। जितना नजदीकी होता है उतना ज्यादा दुख होता है, जितना दूर होता है उतना कम होता है। शादी विवाह में ही ऐसा है। जो हमारे घर में शादी होती है तो बहुत अच्छा है, कोई रिश्तेदार की शादी होती है, अरे वहां पर जाना ही पड़ेगा, शगन भी देना पड़ेगा, और उसने तो 5,000 दिया था, अब हमको वहां पर 11,000 देना पड़ेगा। जा रहे शादी में, साथ में कोसते जा रहे हैं। और हमारा संसार कितना है? 10 आदमी का, 20 आदमी का। रिश्तेदार सगे संबंधी कितने होंगे? जान पहचान भी होगी, ताऊ होगा, चाचा होगा, मामा होगा, मासी होगी, फूफा होगा, या कोई और दो चार जान पहचान वाले होंगे। आधे गालियां निकालते होंगे हमको, आधे थोड़ा सा बोलेंगे अच्छा आदमी है, कोई बोलेंगे बुरा आदमी है। तो उसमें वही संसार है बस। तो संसार कितना हुआ? 50 आदमी का, 100 आदमी का। इस और उसमें से भी थोड़े ही अपने सगे ज्यादा प्रेम वाले व्यक्ति होंगे। 2 4 5 10 व्यक्ति होंगे जो हमारे बहुत प्रेम करते होंगे हमारे संग। तो वही हमारा संसार है। और इस संसार के लिए हम ठाकुर को नहीं अपना रहे। देखो कितने मूर्ख हैं हम लोग। संसार छोटा सा, 10 20 50 आदमी जानते हैं बस, ज्यादा नहीं। बोलेंगे फेसबुक पे तो बहुत जानते हैं, मगर कोई पहचानता नहीं होगा आप। संसार है ये, जो हमारे दोस्त मित्र 5 10 20 जो भी दोस्त मित्र हैं, जान पहचान वाले सगे संबंधी हैं, वही केवल हमारा संसार है। उन्हीं से हमारा सुख, उन्हीं से हमारा दुख। और उन्हीं के कारण हम ठाकुर की शरणागति नहीं ले रहे। उन्हीं के कारण हम उनके कारण फंसे हुए हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, इसके दुख में मैं दुखी हूं, इसके सुख में मैं सुखी हूं। उस संसार में फंसे हुए। ठाकुर जी कहते संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय ये आसक्ति को छोड़ दे। सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा। जो व्यक्ति योगस्थ कर्माणि, गुरु कर्माणि, इसमें
जो योग में स्थित होकर जो कर्म करता है, भगवान कृष्ण की भक्ति के जो कर्म करता है, वो सिद्ध सिद्ध समय भूतवा, उसके लिए सिद्धि कोई चीज में सफलता होती है या कोई चीज असफल होती या सफलता नहीं होती, उसको उसकी कोई परवाह नहीं। समत्व योग उच्चते है, वही सबसे उत्तम योग है। और एक और बात कह रहे हैं भगवान, एक एक चीज के लिए भगवान दूरे नहीं अवरम कर्म, जो निंदनीय कर्म है उनसे दूर रहो, विकर्म जो है, जैसे कोई अवैध पुरुष संग, अवैध स्त्री संग, ये निंदनीय कर्म है। किसी की हत्या करना निंदनीय कर्म है। किसी का धन संपत्ति लूट लेना निंदनीय कर्म है। किसी के मन को दुख देना, जो हिंसा होती है ना, केवल मारने से हिंसा नहीं होती। भाई जी हम तो वेजिटेरियन हैं, आप वेजिटेरियन तो होंगे, मगर लोगों का मन कितना कितना दुख दे रहे होंगे, किसी को कटु वचन बोलकर, अपशब्द बोलकर, सास को, बहू को कटु वचन बोलना। सास भी वेजिटेरियन होगी, बहू भी वेजिटेरियन होगी, मगर सास के प्रति द्वंद्व, सास के प्रति ईर्ष्या, कभी मरे बुढ़ी मरे तो हमारे से पीछा छूटे, तो ये अच्छा भाव नहीं है, ये निंदनीय है। कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी कैसा हो, किसी भी अवस्था में हो, तो भगवान कहते हैं दूरनी अवरम कर्म, हमको जानना पड़ेगा निंदनीय काम कौन कौन से है। तो जो निंदनीय कर्म है, भगवान कहते दूरेन दूरेन दूर रहो, उन कर्मों से दूर रहो, क्योंकि वो आपको फल देकर ही रहेगा। अभी दिखाई नहीं देगा, अभी सास को भी गाली होगी, ननद को भी गाली होगी, ननद भरजाई को गाली देगी, भाभी खराब है, ननद खराब है, देवर खराब है, जेठ खराब है, भाई साहब खराब है, तो खूब करोगे निंदा, निंदनीय होगा। अभी दिखाई नहीं देगा, बीज डला है ना, बाद में फल निकलेगा निकलेगा, याद रख लेना। कर्म कोई भी छूटेगा नहीं। झूठ बोलोगे, छोटा छोटा झूठ, याद रखना, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, छोटा छोटा झूठ भी जो बोलते हैं, बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, फोन पे बच्चे को बोल दो इसका फोन आएगा तो बोलना घर पे नहीं हूँ, झूठ, ये भी फल मिलेगा आपको। एक एक कर्म का, एक एक पैनी का, एक एक पैसे का हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे दूरे नहीं अवरम कर्म, जो निंदनीय कर्म है उनसे दूर रहो। बुद्धि योग, धनंजय बार बार भगवान इसी बात को लेके आ रहे हैं, बुद्धि योग, बुद्धि योग, बुद्धि योग, बुद्धि विवेक, विवेक भक्ति योग, भगवान के संग जुड़ना, योग, योग का अर्थ है भगवान के संग जुड़ना। बुद्धि, इस विवेक को लगाओ ठाकुर के संग जुड़ने के लिए। हे धनंजय, बुद्धो शरणम इच्छ, प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, नहीं कर सकता, प्रभु फंसा हुआ हूं इस संसार में। बुद्धो शरणम अनुइच्छ, भगवान कहते हैं प्रयत्न कर, प्रयत्न कर, भगवान कह रहे हैं हमको सबको। कर्पणा फल है तबह, जो कर्मों के फलों की इच्छा करते हैं ना, वो तो केवल कृपण है, दीन है। कृपण कहते कंजूस, दीन। बुद्धि योगता यहाँ उभय सुकृत दुष्कृत है। और जो बुद्धि युक्त हो जाता है, जो भगवान के साथ अपनी बुद्धि, भगवान के संग युक्त, योग युक्त, जो जो बुद्धि योग, योग के संग भगवान की भक्ति के जो आश्रय ले लेता है, जहां थे उभय सुकृत दुष्कृत है। अरे अच्छे कर्म और बुरे कर्म, सुकृत, कृत, कृत कहते करने को, सुकृत, दुष्कृत, जो सुकृत कर्म या दुष्कृत कर्म, वो दोनों से ऊपर उठ जाता है। तो आज का समय हो गया है, तो हम इसके विषय में आगे अभी चलेंगे। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं बुद्धि योग धनंजय, हे धनंजय, ये बुद्धि योग, भगवान की शरणागति और व्यवसात्मक बुद्धि, जो स्टेबल माइंड, जो स्थित प्रज्ञ से भाषा, आगे भगवान कहते हैं, अब अर्जुन पूछेगा कि इस तरह को स्थित प्रज्ञ होना चाहिए व्यक्ति को। तो स्थित प्रज्ञ कौन है, कैसे वो चलता है, कैसे वो बैठता है, जो व्यक्ति ने
आपकी ये बुद्धि योग कि जिसने आश्रय ले लिया है, जिस व्यक्ति को कर्म अकर्म विकर्म के बारे में पता लग जाता है, उसकी पहचान कैसे होगी? तो उसके विषय में हम जो है अगले बुधवार की चर्चा करेंगे। और इस शनिवार को हम वही हमारा विषय भागवत का सुखदेव गोस्वामी जो है वो अ, भगवान की जो है नमस्कार कर रहे हैं, किस तरह नमस्कार कर रहे हैं भगवान, उसके विषय में हम शनिवार को उसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। आज के विषय में कभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं थोड़े मिनट के लिए उसका आपका ले सकता हूँ। आपका किसी का कोई कोई प्रश्न हो इस विषय में, या किसी को कोई कठिनाई हो समझने में ये जो मैंने कुछ बोला है, तो आप बेधड़क, आप शर्म मत कीजिए, आप पूछिए, तो लोगों को भी सुनने में इससे लाभ होता है। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो किसी का प्रश्न नहीं है तो आप सबको दोबारा फिर गीता जयंती की हार्दिक बधाई। और आप गीता को जरूर पढ़ते रहिए, हमारा ये आपसे बार बार निवेदन रहता है। गीता भागवत आप पढ़िए और भगवान का नाम जप कीजिए बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम सीताराम सीताराम, ये जो नाम है भगवान के, भगवान कृष्ण के नाम, भगवान विष्णु के नाम, इनका आप चिंतन करते रहिए। इन्हीं का नाम आप आश्रय लीजिए। ठीक है, निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे जय राधे, राधा राधे की जय, बंसी वाले की जय।